मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के माध्यम से कर्ता कर्म अधिकार में जो दिया हुआ है, उसमें हम और भी स्पष्टता के साथ ये पता कर रहे हैं कि दो द्रव्यों के बीच में जो संबंध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बोलते हैं कि दो द्रव्यों के बीच में और कोई भी संबंध हो लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कर्ता कर्म की पहचान आचार्यों ने इस प्रकार बताई है कि जो अपने कार्य में, जो कार्य उसके द्वारा संपन्न हुआ है, उस कार्य में जो संपूर्ण रूप से स्वयं ही आच्छादित हो, व्याप्त हो, वही उसका कर्ता हो सकता है। तो कर्ता की पहचान के लिए कार्य को देखें कि किस तरह का कार्य हुआ है, और उस कार्य से ही पता लग जाएगा कि उस कार्य का निष्पादन करने वाला कौन है, जो स्वयं उसमें विद्यमान है। जैसे कि घट के निर्माण में मिट्टी संपूर्ण रूप में अपने कार्य का परिचय देती है कि वही है जिसने इस घड़े का निर्माण किया है, क्योंकि वही उसकी समस्त दशाओं में छाया हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने बोला कि कोई भी द्रव्य लगा लो, चाहे वो उद्गल द्रव्य हो चाहे जीव द्रव्य हो, जीव द्रव्य भी अपने उसी कार्य में, जीव के द्वारा संपादित होने वाले कार्य में जीव की उपस्थिति अगर है तो वो जीव का कार्य है, और उपस्थिति है नहीं तो वो उसका कार्य नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि दो द्रव्यों में जो संबंध होते हैं वो कर्ता कर्म नहीं होते, क्योंकि कर्ता एक ही होता है, और जो उस कार्य को वही कर पाता है, वही कर सकता है जिसमें जिसकी योग्यता उसी में होती है। इसलिए उस योग्यता से करने वाला वो कार्य, उसका कर्ता एक ही होता है, और वह वही द्रव्य होता है जिसमें कार्य संपन्न हुआ। है ना? कल अपन ने पढ़ा था ना, कर्ता क्रिया और कार्य, ये तीनों एक ही द्रव्य की एक ही द्रव्य की दशाएं हैं। एक ही द्रव्य में ये सब कुछ होता है, वही उसका कर्ता होता है, और वही उसका कार्य होता है, और उसके अंदर जो कार्य करने का जो प्रोसेस होता है वही उसकी क्रिया होती है। जो अपन ने बहुत स्पष्टता से पढ़ा था। अभी और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। हाँ, निश्चय नय से अर्थात परमार्थ से द्रव्य, उसकी क्रिया और क्रिया के आधार पर होने वाली उस द्रव्य की पर्याय तीनों एक सत्तात्मक हैं। वे कथन में तीन हैं, पर जुदी जुदी सत्ता रूप नहीं हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत भगवान उमा स्वामी के इस सूत्र ने तीनों को मिलाकर ही एक सत कहा है। उन्होंने सत को ही द्रव्य का लक्षण सत द्रव्य लक्षणम सूत्र बताया है। मेरे शरीर में जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं, उसको जैसे भोजन भोजन का निगलना, फिर उसको धीरे धीरे करके उसको अपनी जो इंटेस्टाइन में से होकर के गुजारना, उस प्रोसेस में उसका रस का चूसा जाना, और बाद में उसको मल मल आदि बना करके निकाल निकाल जाना, ये सारी ही प्रक्रिया शरीर स्वयं करता है। और शरीर चूंकि पुद्गल से बना है, इसलिए इस पुद्गलों की कार्यवाही को भी पुद्गल ही संपन्न कर सकता है, जीव नहीं करता। जीव भाव भी कितना भी भाव कर ले, लेकिन उसकी शरीर की जो योग्यता होगी उसके अनुसार ही वो कार्य संपन्न होगा। उन्होंने तो क्या बोला, उन्होंने सत्य को ही द्रव्य का लक्षण
यानी सद द्रव्य लक्षणम सूत्र द्वारा बताया गया है। सत का अर्थ क्या है कि उसकी अपनी सत्ता है। सारांश यह हुआ कि जीव द्रव्य भी परिणमन स्वभावी है और पुद्गल भी। है ना, देखो क्या बोल रहे हैं। वैसे तो सभी द्रव्य की बात आती है, लेकिन अपन दो द्रव्य को लेके चल रहे हैं कि जीव द्रव्य भी परिणमन स्वभावी है और पुद्गल भी। परिणमन माने जीव द्रव्य भी निरंतर कुछ ना कुछ क्रियाएं करता है, जिसके फलस्वरूप नई नई पर्यायों का सृजन होता है। और पुद्गल भी ऐसा ही करता है। जीव रागादि रूप क्रिया करता है, तब स्वयं रागी होता है। अतः जीव द्रव्य, देखो वो जो अपन रुई होती है ना, रुई, तो रुई सफेद रुई से अपन उसको वो काटते हैं तो सफेद रंग के जो है सूत निकलता है। अगर उसको अपन रंगरेज जो है उसको अच्छे से रंग ले, तो फिर जैसे लाल रंग से रंग दिया तो अब उसके जो सूत निकलेगा वो भी लाल रंग का निकलेगा। है ना, जब तक वो उसकी दशा है तब तक वैसा ही निकलेगा। तो ठीक उसी तरह से वो क्या बोल रहे हैं, जब जीव रागी हुआ तो राग पर्याय का कर्ता हुआ। है ना, जिस समय जीव की योग्यता रागी होकर के रागी बन गया, तो उसकी योग्यता रागी पने की हो गई, इसलिए उसकी जो पर्याय निकलेंगी राग वाली ही निकलेंगी। इसका मतलब क्या है कि राग का कर्ता कौन, अज्ञानी जीव। है ना, वो किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं वो समझना। राग पर्याय की उत्पत्ति हुई जब क्रोध रूप बना, तब राग की पर्याय का व्यय हो गया। क्रोध रूप पर्याय की उत्पत्ति हुई, तथापि जीव दोनों पर्यायों में स्थित रहा। है ना, पर्याय जीव की बदल गई और जीव ने ही वो सब कार्य किया, लेकिन जीव की कौन सी वाली आ, अवस्था ने किया, जिस समय वो रागी था, अज्ञानी था। इस तरह उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों जीव की सत्ता में ही रहे। यही एक सत्तात्मकता है। एक सत्ता है ना जीव की, वही क्रोधी हुआ, वही मानी हुआ, वही जो है वो आ, मायाचारी वाला हुआ, वही लोभी हुआ। तो ये सारी चीजें उसने ही कहा, पुरानी पर्याय निकल गई। बोले साहब आपको बहुत क्रोध आ रहा था ना, अभी क्रोध के क्या हाल है। बोले "अब भैया क्रोध नहीं रहा"। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर क्रोध कर रहा था उसने सरेंडर कर दिया। तो बोले अब आपको क्या हो रहा है। बोले अब मुझे मान कषाय आ रहा है, कि देखा मैंने मेरे को कैसे, मेरे क्रोध से मैंने उसको जीत लिया। तो बोले अब क्या तैयारी है। बोले अब अगले को ठीक करने की तैयारी है, साम दाम दंड भेद से, मायाचारी से, किसी भी तरह से उसको करना है। बोले ये सब आप क्यों करना चाहते हैं। बोले मुझे इस बात का बड़ा लोभ आता है कि संसार में राज्य करूं, सब जीवों पर राज करूं। तो सारी कषाएं एक के बाद एक बदलती गई, लेकिन जीव उसमें वैसा ही रहा, वही अज्ञानी जीव बना रहा। अभी देखो आगे बात करेंगे। इसी प्रकार पुद्गल भी पूर्व में जो कर्म रूप नहीं था, वह अपनी अकर्म पर्याय को नष्ट कर कर्म रूप बना। अभी पुद्गल की बात करें कि पुद्गल जो था उसकी पर्याय कैसे बदली। तो पहले वो अच्छा खासा पड़ा हुआ था, चुपचाप सुप्त अवस्था में था, ऐसा था उसके गुणों के साथ में। फिर वहां से एक जीव निकला और जीव के भावों का निमित्त पा करके वो पुद्गल परमाणु उन कर्म रूपों में बदल गए जिस योग्य वो भाव थे। है ना, तो क्या बोल रहे हैं, उद्गल भी पूर्व में जो कर्म रूप नहीं था, वह अपनी अकर्म पर्याय को नष्ट कर कर्म रूप बना। तब अकर्म पर्याय का व्यय और कर्म पर्याय का उत्पाद हुआ। पुरानी पर्याय कौन सी थी, अकर्म रूपी थी, वो समाप्त हो गई। और नई पर्याय कौन सी बनी, कर्म वाली। किंतु पुद्गल द्रव्यपना दोनों अवस्थाओं में स्थित है। उद्गल द्रव्य तो दोनों में था, कर्म नहीं बना था तब भी था, कर्म बन गया तब भी है। इस प्रकार उत्पाद आदि त्रयात्मक सत्ता पुद्गल में रही। सभी द्रव्यों के परिणमन इसी एक सुनिश्चित अकाट्य नियम पर होते हैं, इसलिए तीनों ही वस्तु से भिन्न नहीं होते। है ना, परिणमन उनमें प्रति समय होता ही रहता है, प्रत्येक द्रव्य में निरंतर प्रतिमय उनमें परिणमन होता है, वह कभी रुक नहीं सकता। ये यद्यपि कंफ्यूजन हुआ यहाँ पे। अभी ये आपने ये बोला ना कि अकर्म रूप जीव,
पहले अकर्म रूप जीव था, जो कर्म रूप जीव में परिणत हो गया, पर्याय बदल गई जब कर्म रूप उसमें पुद्गल मिल गया। तो जीव जो था वो तो कभी भी आप कहते हैं कि अकर्म रूप रहा ही नहीं, वो तो विकारी रहा, इसीलिए आज तक चक्कर घूम रहा है संसार में। तो अकर्म रूप कैसे हो गया? कर्म रूप ही रहा होगा ना, तभी कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है और संसार में घूम रहा है। देखो, आपने लाइन ठीक ठीक से सुनी नहीं, क्या लिख पढ़ मैं फिर से पढ़ता हूँ। इसी प्रकार पुद्गल भी, ये किसकी बात चल रही है? जीव की बात नहीं चल रही, पुद्गल की बात चल रही है। इसी प्रकार पुद्गल भी पूर्व में जो कर्म रूप नहीं था, वह पुद्गल तो अपनी, ठीक है, हाँ जीव की पुद्गल का बात तो कहाँ आई? समझ में आ जाता है। हाँ, जीव की बात कहाँ आई ऐसी? अच्छा, मैंने ये इस आपने कहा कर्म रूप जीव, मैंने कहा जीव तो कभी ऐसा रहा ही नहीं, विकारी हाँ, रहा है ये तो। मैं वही बोल रहा हूँ, वो ठीक लाइन है, फिर आपने ठीक ठीक, से सुनी, फिर ठीक, फिर सुनी। ठीक। हाँ, इस पर जीव का बात तो ऊपर हो गई। कि जीव का ये है ना कि राग की पर्याय की उत्पत्ति हुई, क्रोध बना, राग का पर्याय हुआ, दूसरी ये सब आ रहा है ना। और दूसरी बात ये कि जीव तो हम, हाँ, आपने सही कहा, जीव तो कभी अकर्म रूप हुआ ही नहीं, होता तो पहले ही सिद्ध बन गया होता। ठीक है ना। तो जीव की पर्याय की तो वो बात हुई कि वो कर्मों में ही उसके बदल बदल करके उसकी पर्याय हुई, कषायों से उसको उदाहरण दिए कि क्रोधादि रूप था, मानादि रूप हुआ। और दूसरे अज्ञानी जीव तो बदल बदल के उसकी जो पर्याय होंगी इसी रूप से होंगी, कषाय पूर्वक ही होंगी, कषाय आदि वाली ही होंगी, है ना। ज्ञानी जीव की पर्याय कौन सी होंगी? वो शुभ होंगी, शुद्ध होंगी, शुद्ध होती, शुद्ध शुद्ध होती चली जाएंगी, है ना। तो ये दो तरह की बात तो जीव के ऊपर घटित हुई। फिर पुद्गल की बात कर रहे हैं कि पुद्गल पहले साधारण परमाणु था जो कर्म रूप परिणमित हुआ। सभी पुद्गल वर्गनाएं कर्म रूप परिणमित नहीं होती, जिनके अंदर वो योग्यता होती है वही कर्म रूप परिणमित होती है। तो पुद्गल वर्गनाएं कई तरह की होती हैं, है ना। तो उनमें से जैसे अभी बहुत सारी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, जैसे लकड़ी है, लोहा है, ये सब दिखाई दे रहे हैं ना, पुद्गल स्कंद, ये कर्म रूप नहीं होंगे। कर्म रूप होने वाली और दूसरी सूक्ष्म वर्गनाएं होती हैं। तो वो जब होती हैं तो कह रहे हैं कि पूर्व में कभी वो अकर्म रूप हो जाती हैं, जब हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है तो उनका चार्ज जो है, निर्जरा का अर्थ क्या है? कि उन कर्म परमाणुओं ने जो चार्ज धारण किया था, जिसे हम कर्म रूप कहते हैं ना, ज्ञानावर्णी कर्म हो गया, दर्शनावर्णी, तो ज्ञानारूपी, ज्ञानावर्णी रूप जो चार्ज है, पार्टिकल्स का जो चार्ज है वो उसमें आ गया। और जब हम निर्जरा के भाव करते हैं तो वो उसमें से वो निकल जाता है चार्ज, और वो सामान्य परमाणु बन जाते हैं। तो सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, ये उद्गलों की स्थिति बनती है। ठीक है नीरजा जी, कुछ और है शंका उसमें जी। पूछे, है ना। तो इन्होंने पुद्गल के बारे में बोला कि जी। इस प्रकार पुद्गल भी पूर्व में जो कर्म रूप नहीं था, वह अपनी अकर्म पर्याय को नष्ट करके कर्म रूप बन गया। तब अकर्म पर्याय का व्यय हो गया, यानी पहले अकर्म स्थिति में था वो समाप्त हो गया, और अब वो कर्मवान हो गया, कर्मों से युक्त हो गया, अर्थात कर्म पर्याय का उत्पाद हुआ। किंतु पुद्गल द्रव्यपना दोनों अवस्थाओं में स्थित है। जब वो शुद्ध परमाणु था, यानी कर्मों से रहित था, कर्म का चार्ज उसको नहीं आया था, तब भी परमाणु था। और जब चार्ज आ गया तब भी परमाणु तो रहा ही, चार्ज पार्टिकल बन गया। इस प्रकार उत्पाद आदि त्रयात्मक सत्ता पुद्गल में रही। तीन त्रयात्मक सत्ता कौन सी हुई? उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीनों सत्ता पुद्गल में रही है। पुद्गल की बात कर रहे हैं इसलिए पुद्गल की लिखी है, वह सभी द्रव्यों में ही है। सभी द्रव्यों के परिणमन इसी एक सुनिश्चित अकाट्य नियम पर होते हैं, इसलिए तीनों ही वस्तु से भिन्न नहीं होते। कोई भी द्रव्य में, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें ये तीनों क्रियाएं नहीं होती हैं, उत्पाद, व्यय, द्रव्य। यानी पुरानी नई पर्याय का आगमन होना, पुरानी पर्याय का निकल जाना, और द्रव्य का बना रहना, ये ही है उत्पाद, व्यय और द्रव्य। ठीक है, ये सभी द्रव्यों में निरंतर होता रहता है, इसी को हम परिणमन कहते हैं, इसी को पर्याय बदलना कहते हैं। और ये सभी द्रव्यों का स्वभाव है। कोई भी द्रव्य कभी इन तीनों से मुक्त होता नहीं, और अगर हो जाए तो वो फिर उसमें द्रव्यपना रहे ही नहीं, क्योंकि द्रव्य के ये लक्षण है। परिणमन उनमें प्रति समय होता ही रहता है, वह कभी रुक नहीं सकता। यद्यपि इस परिणमन में पर द्रव्य की पर्याय निमित्त भूत होती है,
तथापि वस्तु अपने परिणमन स्वभाव के लिए उस निमित्त के लिए रुकेगी नहीं। रुक जाए तो परिणमन वस्तु का स्वभाव न होकर विभाव हो जाएगा। है ना, मुझे बीमारी हुई तो मैंने एक हफ्ते तक कोई दवाई नहीं खाई, तो नहीं खाई तो मेरे शरीर के अंदर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो तो अपने आप होते रहेंगे, दवाई खाओ या ना खाओ। दवाई की प्रेजेंस के बिना जिस तरह का परिणमन होना होगा उस तरह का होगा। फिर मैंने कुछ औषधि खाई एक हफ्ते बाद, तो उसकी निमित्त से परिणमन में कुछ बदलाव हो सकता है। ये सारे परिणमन करने वाला तो शरीर ही है, और शरीर ने उसका निमित्त पा करके अपना परिणमन थोड़ा सा बदल दिया, और हो सकता है कि और खराब हो गया हो या और अच्छा हो गया हो। लेकिन ये सारे परिणमन जो किसकी किसी की भी प्रेजेंस में अगर हो रहे हैं, जैसा उन्होंने उसको समझाया तो उसके भाव बदल गए, उसके क्रोध आदि शांत हो गए, तो अपन कहते हैं कि उन्होंने ही उसके क्रोध को शांत किया। ये सब हम व्यवहार से कहते हैं, लेकिन वास्तव में तो शरीरों का परिणमन हो या जीवों की समझ हो, वो सब अपने अपने कर्तापने से ही हो। दूसरे के भाव, दूसरों की समझाइश, दूसरों का सानिध्य निमित्त मात्र होता है। और निमित्त भी तब होता है जब उसके सानिध्य से उसको कुछ फर्क पड़ा हो, तब उसको निमित्त कहेंगे। अगर उससे कुछ हुआ ही नहीं तो अपन निमित्त कैसे कहेंगे? कि भाई साहब वो वहां खड़ा रहा लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो उनके उसके परिणमन में निमित्त नहीं बना। तो इसे बोल रहे हैं कि परिणमन तो निरंतर चलता है, मैंने दवाई नहीं खाई तब भी शरीर का परिणमन तो चलता रहेगा ना, जैसा चलना है। और खाई मैंने और खाता रहा तो जो परिणमन चलना है वैसा चलता रहेगा। परिणमन तो एक क्षण भी रुकेगा नहीं। तो रुक जाए तो परिणमन वस्तु का स्वभाव ना होकर विभाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिणमन तो वस्तु का स्वभाव है, और वो स्वभाव के विपरीत कोई चीज जाएगी तो वो विभाव हो जाएगी। लेकिन विभाव तो कभी इस तरह का होता नहीं है, वास्तव में तो वो स्वभाव होने पर ही जैसा निमित्त मिलता है, जैसा कारण बनता है, उस हिसाब से परिणमन होना प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव ही है। ठीक है, फ्रिज में से निकाल दी वस्तु को तो उसमें जो सड़न होनी थी उसकी प्रक्रिया तेज हो गई, वो सड़ जाएगा, ये उसका सामान्य स्वरूप है। फ्रिज में जाता है, कम टेम्परेचर पर रहता है तो उसका स्लो होता है ना। लेकिन ये सब करता कौन है? वही वस्तु स्वयं करती। निमित्त तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो स्वाधीन हो, देखो अब स्वभाव की परिभाषा बताएं, स्वभाव की और विभाव की। जो स्वाधीन हो वह स्वभाव कहलाता है, जो पर के अधीन हो वह स्वभाव नहीं होता, वह विभाव होता है ना। अपन ने वो उदाहरण समझते हैं ना अग्नि का, कि अग्नि का संयोग से जल की शीतलता क्षणिक रूप से चली जाती है, तो उस समय में जो उसका गर्म पना हुआ वो उसका विभाव हुआ। स्वभाव तो शीतलता है, लेकिन उसी शीतल जल से वो अब जल जाता है, गर्म जल से वो दग्ध हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो उसका स्वभाव नहीं है, और अग्नि के संस्कार के कारण से जल विभाव दशा को प्राप्त हुआ। सो विभाव रूप परिणमन भी भले ही पर के निमित्त से हो, परंतु वस्तु की परिणमनशीलता रूप स्वभाव के अभाव में वह पर के रहने पर भी नहीं होता। ये बोल रहे हैं कि उस जल में ऐसा स्वभाव था। क्या स्वभाव था? कि जब कभी अग्नि का संस्कार होगा तो वो विभाव में चला जाएगा। ये किसका स्वभाव था? जल का स्वभाव था, ये जल की ही क्वालिटी थी। अगर जल में ये क्वालिटी नहीं होती कि वो पर संयोग से विभाव भाव हो जाता है, तो फिर उसकी जो है वो परिणमनशीलता कैसी होती है? परिणमनशीलता रूप स्वभाव के अभाव में वह पर के रहने पर भी नहीं होता। अगर उसका ऐसा स्वभाव नहीं होता जल का कि अग्नि आए या कुछ भी आए वो बदलेगा नहीं, ऐसा स्वभाव अगर उसका होता तो अग्नि आती चाहे चली जाती, उसका जो है वो गर्म होता ही नहीं, है ना। क्योंकि उसके स्वभाव में ही ये योग्यता पड़ी हुई थी कि अग्नि के संस्कार में वो विभाव भाव में चला जाता है, ये योग्यता थी। अगर ये योग्यता नहीं होती हुई नहीं ना होती तो अग्नि के बनी रहती, अग्नि आके चली जाती, लोगों को गर्म नहीं होता।
वो अपनी दशा में ही पड़ा रहता। लेकिन अग्नि में वो योग्यता थी, इसलिए वो क्या योग्यता थी कि पर के संयोग में, अग्नि के संयोग में वो विभाव में चला जाएगा, ऐसी योग्यता उसमें थी, है ना। ऐसी योग्यता जीव में भी है। क्या है जीव की में योग्यता? कि कर्मों के सद्भाव में जीव अगर चाहे, जीव अगर सोचे, तो वो रागादि परिणाम से युक्त हो जाता है ना। ना भी हो, उसमें दोनों योग्यता है। कर्म के संयोग में वो रागादि रूप में परिणमित भी हो सकता है, और अगर ज्ञानी हुआ तो उन प्रसंगों को की अनदेखी करके अपने संयम के बल पर अपने स्वभाव में बना रह सकता है। ये योग्यता है जीव। विभाव में चला जाना भी उसकी योग्यता है, और ना जाना भी उसकी ही योग्यता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? विभाव रूप परिणमन भी भले ही पर के निमित्त से हो, परंतु वस्तु की परिणमनशीलता रूप स्वभाव के अभाव में वह पर के रहने पर भी नहीं होता। स्वभाव के अभाव में अगर ऐसा योग्यता ना हो तो कोई भी निमित्त आओ उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अतः सिद्ध है कि जीव अपने स्वभाव विभाव परिणमन में स्वयं सक्षम है, उसमें पर का कोई दोष नहीं है। ये सिद्धांत क्यों लेके आए? ये सिद्धांत दो कारण से लेके आए, कि जिन जीवों पे आपको दया आती है ना, कि देखो ये कैसा बर्ताव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा रागी द्वेषी हो रहा है, कैसा क्रोध में फंस रहा है, और कितना दुखी हो रहा है, तो लोग सोच लेते हैं भैया क्या करे, इसकी कोई कशा, इसका कोई कर्म का उदय है जिसलिए ऐसा कर रहा है, अपन ऐसा कहते हैं। और अगर मान लीजिए कोई ज्ञानी जीव है, तो अपन बोलते हैं देखो सिर पे सिगड़ी जला दी, कितनी गालियां दी, लेकिन इसका कुछ हुआ नहीं, कैसा महान आत्मा है। तो ये दोनों ही योग्यताएं जीव द्रव्य में पाई जाती हैं। अब चॉइस आपकी है कि आपको अंधे होकर के उन मिथ्यात्व आदि की शरण में बने रहना है, या उसको त्याग कर अपने संकल्प के बल पर अपनी क्षमता वाली योग्यता का उपयोग करना है। ये चॉइस हमारी है। अगर ये चॉइस नहीं होती, एक ही तरह की चॉइस होती, तो हम या तो विभाव में ही रहते या हमेशा ज्ञानी रहते। लेकिन ये दोनों योग्यता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। नीरजा जी क्लियर है ये? जी। क्योंकि ये सब अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें बेसिक में कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, अपन उसको उदाहरण से समझेंगे। यह बात इस पद्य से स्पष्ट ज्ञात होती है। एक है परिणमिति सदा, परिणामो जायते सदैकस्य, एकस्य परिणति स्यात् अनेकम अपेक्यमेव यतः। द्रव्य अकेला ही निरंतर परिणमन करता। देखो और भी क्लैरिटी आएगी आपको। द्रव्य अकेला ही निरंतर परिणमन करता है, परिणमन भी सदा एक का ही देखा जाता है, परिणति क्रिया एक में ही होती है। अतः सिद्ध है कि कर्ता कर्म क्रियाएं अनेक होकर भी एक ही हैं, अनेक सत्तात्मक नहीं है। देखो इसका उदाहरण देंगे वो। क्या बोला उन्होंने पहले? द्रव्य अकेला ही निरंतर परिणमन करता, परिणमन भी सदा एक का ही देखा जाता है ना। आप बोलोगे ऐसा नहीं, दो दो तीन तीन द्रव्य मिले रहते हैं तो सबका परिणमन होता है, तो वो कैसे कह रहे हैं ये आपको बताएंगे। जैसे मृत्तिका घट बनती है, मृत्तिका माने मिट्टी का, मिट्टी का से घड़ा बनता है, उसमें घट रूप परिणमन को करने वाली अकेली मिट्टी ही है, कुंभकार नहीं है। ये इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि जो द्रव्य वास्तव में उसका कर्ता है, वो कर्ता वही मात्र होता है, 50 कर्ता नहीं हो सकते। और तो उसके निमित्त तो हो सकते हैं, लेकिन कर्ता एक ही होगा। और जो जितने बाकी के हैं वो सब कैसे होंगे? निमित्त रूप। कुंभकार उसमें घट रूप परिणमन को करने वाली अकेली मिट्टी ही है, कुंभकार नहीं। घट अवस्था मिट्टी की हुई है, कुंभकार की नहीं। वो कुम्हार थोड़ी पूरे घड़े में छाया हुआ है।
घट परिणमन में परिणत रूप क्रिया मिट्टी में हुई है, कुंभकार में नहीं। अतः जैसे यहाँ पर तीनों का अर्थात कर्ता कर्म और क्रिया का आधार मिट्टी ही है, उसमें निमित्त भूत कुंभकार आधारभूत नहीं है, इसी प्रकार जीव ही रागादि रूप परिणमन का करता है, उद्गल कर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रागादि परिणमन में वही छाया हुआ है, उसी के भाव उसमें वैसे फैले हुए हैं, इसलिए वही उस रागादि परिणमन का करता है। उद्गल तो निमित्त मात्र था। जैसा वो आए सामने, उनको देख करके मुझे बहुत अनुराग आया, बहुत लाड़ आया उस, मेरा वर्षों से बिछड़ा हुआ मेरा बेटा आया तो मुझे बड़ा प्रेम आया। या मेरा एक शत्रु जो है इतने दिन बाद दिखाई दिया तो मेरा क्रोध फिर से प्रज्वलित हो गया। तो क्रोध को उत्पन्न करना या रागादि का उत्पन्न करना, ये भाव मेरे ही थे, बाकी वस्तुएं तो निमित्त थी। राग रूप परिणमन जीव में होता है, कर्म में नहीं। हमने सुना कभी कि वो पुद्गल परमाणु, वहां से मैं निकला तो पुद्गल परमाणु राग से युक्त हो गया और वो जोर जोर से हंसने लगा, मुझे पुचकारने लगा, दुलारने लगा। ये उसके बस की बात है क्या? ये उसका कार्य ही नहीं है, उसकी योग्यता ही नहीं। तो राग रूप परिणमन जीव में होता है, कर्म में नहीं। और जीव में ही रागादि क्रियाएं होती हैं, कर्म में। फलतः है जीव ही इन तीनों की एकता का आधार है, कर्मादि अन्य द्रव्य नहीं। तीनों की एकता का अर्थ कौन सा? तीन एकता कौन सी हुई? उत्पाद व्यय और द्रव्य कह लो, या कर्ता कर्म और क्रिया, है ना। इससे सिद्ध हुआ कि ना रागादि का कर्ता पुद्गल है और ना मोह ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म का कर्ता जीव है ना। ये कौन से कर्म की बात कर रहे हैं? फिजिकल कर्म की बात कर रहे हैं। जो फिजिकल कर्म है ना, बहुत ही जो पुद्गल की जो अवस्थाएं हैं, उनका कर्ता जीव नहीं हो सकता ना। चलो साहब आज कुछ काम नहीं है, दो तीन ज्ञानावर्णी कर्म को जो है बना डालते हैं, तीन चार जो है वो दक्षिणावर्णी कर्म मतलब मिला करके एक बोतल में रख लेते हैं। मतलब वो फिजिकल एंटिटी नहीं, उन कर्मों का ऐसा सृजन जीव नहीं कर सकता, उन पुद्गल का, ऐसा ना। फलता है जीव ही इन तीनों की एकता का आधार है, कर्मादि अन्य द्रव्य नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि ना रागादि का कर्ता पुद्गल है और ना मोह ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म का कर्ता जीव है। रागादि का कर्ता है उन्हें, वो आपके अंदर में राग भर दे, वो आपके अंदर रागादि नहीं भर सकता। आप ही उनकी प्रेजेंस में अपने भावों को खोटा कर सकते हैं। उद्गल की सामर्थ्य नहीं कि आपके अंदर जाकर के आपके भावों को बिगाड़ दे, है ना, बात को समझना। उसकी उपस्थिति में आप स्वयं ही मिथ्यात्व के कारण से वैसे रागादि भाव कर लेते हो, है ना। लेकिन उसके बस का नहीं कि वो डायरेक्ट आपको रागादि से युक्त कर दे। इससे सिद्ध हुआ कि ना तो रागादि का कर्ता पुद्गल है और ना मोह ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म का कर्ता जीव है। ये पौद्गलिक जो कर्म है, उनका निर्माण भी मैं नहीं करता, उनको कर्म रूप परिणमित मैं नहीं करता, पुद्गल स्वयं ही परिणमित होते। प्रत्युत अपनी अपनी पर्यायों के कर्ता दोनों द्रव्य अपने परिणमन स्वभाव के कारण स्वयं है ना। इसलिए क्या बोला? इसलिए अपनी अपनी पर्यायों के कर्ता दोनों द्रव्य यानी जीव और पुद्गल अपने परिणाम स्वभाव के कारण स्वयं है, उनमें ऐसी ऐसी योग्यता है। क्या योग्यता है? कि परमाणु में, उद्गल परमाणु में योग्यता है कि जीव के परिणामों का निमित्त पा करके वो कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। और जीव में ऐसी योग्यता है कि वो कर्मों के उदय के काल में स्वयं ही अपनी मूर्खता के कारण, अपनी कमजोरी के कारण उन रागादि रूप परिणमित हो जाते हैं। उन पुद्गल कर्मों ने मुझे जोर नहीं दिया कि आप हो ही जाओ साहब, मैं अपनी योग्यता से हो जाता हूँ, ठीक है ना।
और उनमें एक द्रव्य की पर्याय में दूसरा, अर्थात जीव की राग पर्याय में कर्मोदय और पुद्गल की कर्म रूप पर्याय में जीव का राग परिणाम निमित्त मात्र तो अवश्य है, पर एक दूसरे के कर्तावे नहीं है। देखो ये बहुत बारीक सिद्धांत है, इसको हम समझ जाएंगे तो क्या होगा अभी आप बताएंगे। कर्ता स्वयं अपना अपना द्रव्य है, क्योंकि पर्याय उसमें ही होती है। कौन है कर्ता? अरे भाई साहब, मेरे को तो बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि मैं दीक्षा ले लूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरा इतना बड़ा व्यापार है, इतना धन आदि है, उसको संभालने के लिए कोई मिल जाए बस। मेरा बेटा अगर इस योग्य हो जाए तो मैं उसको संभाल करके तुरंत दीक्षा ले लूं। लेकिन वो, मुझे उसमें ऐसी योग्यता दिखती नहीं है, और उसने मना ही कर दिया है कि मैं तो अपना बिजनेस देखूं कि आपका ये संभाल। पर इसीलिए मेरा वो रुका हुआ है, मैं कब की दीक्षा ले लेता है। तो हम किसकी तरफ देख रहे हैं? कौन से द्रव्य की क्या पर्याय चल रही है, किसका बेटा, कौन का समय, हम ये बहाने लेकर के स्वयं ही अपने परिणमन को रोक रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? एक द्रव्य की पर्याय में दूसरा, अर्थात जीव की राग पर्याय में कर्मोदय और पुद्गल की कर्म रूप पर्याय में जीव का राग परिणाम निमित्त मात्र अवश्य है, पर एक दूसरे के कर्ता वे नहीं है। कर्ता स्वयं अपना अपना द्रव्य है, क्योंकि पर्याय उसमें ही होती है। राग रूप परिणमित हो रहा हूं तो मैं ही हो रहा हूँ, और उद्गल परमाणु अगर कर्म रूप परिणमित हो रहा है तो वो उसका, उसकी योग्यता से हो रहा है। दो द्रव्य मिलकर एक पर्याय नहीं बनाते, इसका प्रतिपादन निम्न पद्य से करते हैं। अभी आपको एक इससे विशेष बात बताई जाएगी कि दो द्रव्य मिल करके हर एक कॉमन पर्याय को नहीं बनाते, जबकि हमें ऐसा लगता है, उनको तो ऐसा कंफ्यूजन है कि दो द्रव्य मिल करके एक पर्याय बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके पानी बनाते हैं, एक पर्याय हुई ना दो मिल करके। तो ये फार्मूला कैसे आया? दो द्रव्य मिलकर एक पर्याय नहीं बनाते, इसका प्रतिपादन निम्न पद्य से करते हैं। नो भौ परिणम तय खलु, परिणामो नो भयो प्रजायेत, उभयोर्न परिणति स्यात्, यद नेक मनेकमेव सदा। दो द्रव्य मिलाकर एक पर्याय नहीं बनाते, एक परिणाम दो का नहीं होता, दो द्रव्यों की एक परिणति रूप क्रिया नहीं होती, क्योंकि अनेक द्रव्य अनेक ही रहते हैं। कैसे रहते हैं? ऊपर के कलश में जो कहा गया था वह विधि परक है, इस कलश में निषेध रूप से उसी का समर्थन किया गया है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि दो द्रव्यों की एक पर्याय नहीं होती, अर्थात दो द्रव्यों की मिलकर एक पर्याय हो, ऐसा नहीं होता। कोई पर्याय दो द्रव्यों के आधार पर नहीं होती, अर्थात दो द्रव्यों में रहती हो, ऐसा भी नहीं है। इसी प्रकार परिणमन रूप क्रिया भी दो द्रव्यों की एक ही हो, ऐसा भी नहीं। देखो, ये विशेष तौर से किसकी बात कही जा रही है? दो विजातीय पदार्थ। अभी अपन ऐसे समझेंगे, दो विजातीय पदार्थ कौन से हैं? एक पुद्गल है और एक जीव है। ठीक है? अभी अपन पुद्गल पुद्गल की बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात किसकी कर रहे हैं कि एक जीव द्रव्य है और एक विजातीय पदार्थ है, दूसरा पुद्गल है। तो दोनों की एक ही दशा होगी क्या? दोनों मिल करके एक कॉमन पर्याय को जन्म देंगे क्या? देखो बात कर रहे हैं। प्रश्न है, मनुष्य देव आदि पर्याय जीव और शरीर दोनों की मिश्रित पर्याय हैं। अपन भी यही सोच रहे हैं कि भाई साहब, मैं जो हूँ मिला जुला हूँ कि नहीं? मैं शरीर और आत्मा दोनों का मिला जुला तो रूप हूँ, और आप बोल रहे हो कि वो दो द्रव्यों की एक पर्याय होती नहीं। तो प्रश्न किया उन्होंने, मनुष्य देव आदि पर्याय जीव और शरीर दोनों की मिश्रित पर्याय हैं, अतः यह कथन तो विपरीत है, प्रत्यक्ष विरुद्ध है, क्योंकि जीव चेतन द्रव्य और शरीर पुद्गल जड़ द्रव्य प्रसिद्ध है? ये हमारे मन में भी प्रश्न है, तो उसका समाधान क्या दिया? व्यवहार से दोनों को मिलाकर मनुष्य पर्याय या देव पर्याय कहते हैं, पर जब द्रव्य दो हैं तब जीव अपनी मनुष्य पर्याय में है और शरीर अपनी मनुष्य पर्याय में है। हाँ? इसमें दो द्रव्यों की अपनी अपनी दो स्वतंत्र मनुष्य पर्याय हैं।
कैसे मनुष्य पर्याय है कि इस शरीर में, मनुष्य देह में रहकर रहने वाला जो जीव है, उसके भाव अलग प्रकार के होते हैं। मनुष्य की तरह वो प्रवृत्त होता है, उसके भाव इसी योग्य आते हैं जैसा कि एक मनुष्य व्यवहार करता है, वैसे ही भाव उसके इस पर्याय में आते हैं, बने रहते हैं। और शरीर भी, मनुष्य का शरीर है तो मनुष्योचित कार्य क्रियाओं का संपादन करता है ना। उसी तरह से सूंघना, खाना, देखना, सोचना आदि, ये सब मनुष्य का शरीर वो जिस तरह का बना है, जिस कार्यों के लिए बना है, वो उसी तरह से कार्य करता हुआ दिखाई देता है। तो एक के विचार इस पर्याय में जीव की अपने अ, भावगत पर्यायें स्वतंत्र रूप से रहती हैं, जो उस मनुष्य पर्याय के योग्य हैं। और उद्गल की योग्यताएं उस शरीर के माध्यम से वैसी ही निकलती हैं जैसी कि मनुष्य देह को होना चाहिए। कि जिस तरह से मैं पलकें झपकाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, ऐसा और कोई शरीर धारी नहीं कर सकता। कोई पशु को आपने रोते हुए, हंसते हुए नहीं देखा होगा इस तरह से जैसे हम रोते हंसते हैं। और भी बहुत सारी जो हम क्रियाएं करते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं, वैसा और शरीर नहीं करते। तो हमारे शरीर की अपनी अनूठी दशा है जो मनुष्य पर्याय में है। मनुष्य पर्याय वाले शरीर की अनूठी दशाएं हैं। इसी तरह से मनुष्य पर्याय वाले आत्मा की भावों की अलग रेंज है, अलग दशा है। और दूसरे जीवों की, दूसरी पर्यायधारी जीवों की अलग दशा है। तो क्या बताया उन्होंने, व्यवहार से दोनों को मिलाकर मनुष्य पर्याय या देव पर्याय कहते हैं। पर जब द्रव्य दो हैं, तब जीव अपनी मनुष्य पर्याय में है और शरीर अपनी मनुष्य पर्याय में है। इसमें दो द्रव्यों की अपनी अपनी दो स्वतंत्र मनुष्य पर्याय हैं। मृत मनुष्य उसे कहते हैं जब मानव अपनी मनुष्य पर्याय समाप्त कर चुका है और सामने केवल शरीर की मानवाकृति पड़ी है। अब वो क्यों नहीं बिहेव कर रहा भाई? जो मर गया है, शरीर तो पहले से था, और अब क्या हो गया कि अब वो ना हंस रहा है, ना रो रहा है, ना बात कर रहा है, ना हाथ हिला रहा है। अब क्या हो गया? इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो उसके अंदर से जो निकल गया है, तो वो उसकी अपनी योग्यता थी, चैतन्यता की, और शरीर की अपनी योग्यता थी। शरीर की वो योग्यता अब नहीं रही। जब कोई मरता तो क्या बोलते हैं? डॉक्टर लोग बोलेंगे भाई साहब उसका हार्ट अटैक हो गया, उसका ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, है ना। डॉक्टर ये नहीं कहता कि उसकी आत्मा निकल गई, क्योंकि वो इस पहलू को, विद्या को पढ़े ही नहीं है या उसकी बात ही नहीं करते। लेकिन वो शरीर की उन दशाओं का बात जरूर करेंगे। भाई साहब पहले उनकी किडनी फेल हुई, फिर उनका लीवर फेल हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर आखिर में उनका हार्ट अटैक हो गया, दिल बंद हो गया। तो ये सारी प्रक्रियाएं, मरने की जो प्रक्रिया थी, वो शरीर के माध्यम से इस प्रकार से घटित होती हैं। जीव उसमें से निकलता है। ऐसी दशा होने पर तो जीव की अपनी योग्यता से उसे जहां जाना है वो चला जाता है। तो एक दूसरे के निमित्त तो जरूर है, लेकिन किसी के कोई कारण नहीं है। निमित्त निमित्तिक संबंध है। जितने समय की आयु आपको मिली है, उस मनुष्य आयु जितनी मिली है, उस उतने काल तक मनुष्य देह का संयोग रहता, या उस देह को जितने काल तक हमारी उपस्थिति मिलनी है उतने काल तक हम मिलते हैं। और तब तक वो शरीर क्रियावान दिखाई देता है, उसके बाद निश्चेष्ट हो जाता है। लोग बोलते हैं साहब आज फलाने फलाने शांत हो गए। इसका अर्थ क्या है? पहले अशांत थे क्या? बोले हाँ, जीवन भर अशांत रहा। तो निशा वो तो बड़े शांति के भले आदमी थे, कितने शांत रहते थे। तो फिर क्यों कह रहे हो कि वो शांत हो गए? बोले ये तो हम मृत्यु के लिए कहते हैं। नहीं, ये अपने आप ही मुंह से निकलता है। क्योंकि वास्तव में जिस शांति की बात हम कह रहे हैं, मतलब उनकी क्रियाशीलताएं समाप्त हो गई, उनकी उछल कूद, उनकी जो भी कुछ शरीर का परिचालन था, वो अब समाप्त हो गया। इसी को हम शांत कहते हैं। और वास्तव में हम ऐसी ही शांति की खोज में हैं जो सदा काल बनी रहे, चैतन्य भी रहूं और सिद्ध और शांत भी रहूं। मैं मृत मृत शरीर की भांति शांत नहीं रहना चाहता।
मैं तो उस शांति की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ बात क्या कर रहे हैं, मृत मनुष्य उसे कहते हैं जब मानव अपनी मनुष्य पर्याय समाप्त कर चुका है और सामने केवल शरीर की मानवाकृति पड़ी है। जो पड़ी है वह शरीर की या पुद्गल की मनुष्य पर्याय है। जीव की मनुष्य पर्याय तो चली गई है, जीव की मनुष्य पर्याय समाप्त हो गई। अतः सिद्ध है कि दो द्रव्यों की संयोगी दो पर्यायों में एक मनुष्य पर्याय का मात्र व्यवहार था, यथार्थ में ऐसा नहीं था। है ना। वो शरीर को तो अभी अपन कहते हैं कि साहब ये कौन मर गया, ये किसके शरीर है, ये किसकी देह है, किसकी बॉडी है। तो बॉडी तो वैसी रही ना, मनुष्य कार ही पड़ी रही, लेकिन मेरा अपना, मेरा मनुष्यपना, आत्मा का मनुष्यपना नहीं रहा, उस देह से वो निकल गया। है ना। इससे उन्होंने सिद्ध किया है कि ये दोनों कहने में जरूर हम दोनों को ही मनुष्य कहते हैं, शरीर को भी और उसमें स्थित देह को, आत्मा को भी, लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। है ना। जैसे हम कोई किताब रखने के लिए कवर लेके आते हैं ना, वो कवर बिल्कुल उसके माप का होता है, बिल्कुल उसमें फिट हो जाता है, या इसके लिए बनाया हो, लेकिन कवर कवर है और किताब किताब है। तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा, उद्गल कर्म में पाई जाने वाली अनुभाग शक्ति भी राग शक्ति या भाव कर्म है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कुछ। आत्मा का मनुष्यपना, ये मतलब क्या हुआ इसका? मनुष्यपना, आत्मा तो आत्मा ही रहती है, उसमें तो कुछ पना नहीं होता है। जिस समय हम मनुष्य पर्याय में हैं, अभी है ना अपन मनुष्य पर्याय में, जी। तो हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होगा, मनुष्यों जैसा होगा। जी। अगर हम जो है हाथी बन गए, हाथी की पर्याय में चले गए, तो हम आत्मा हम्म। तो वही है, हम्म। जो जो मनुष्य की देह में थे वो हाथी की देह में चले गए, लेकिन हमारा व्यवहार अब मनुष्य जैसा रहेगा क्या। हमारा संपूर्ण भाव, हमारा संपूर्ण हमारे जो क्रियाकलाप हैं, जो हमारा चिंतन है, वो उस देह के अनुसार होगा। जब मैं हाथी होऊंगा, हाथी की तरह ही सोचूंगा, मुझे क्या खाना है, हाथी की तरह मेरी जो भूख होगी, हाथी की तरह ही वो पदार्थ में खाने का भाव करूंगा, उसी तरह का मेरा चिंतन होगा। वो हाथी नहीं सोचेगा कि चलो आज एक कोई स्वाध्याय कर लूं, कोई किताब पढ़ लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जी। उस देह में ना तो योग्यता है, ना ही उस देह में रहने वाले के ऐसे भाव होते हैं। हम्म। तो तो भावों की अपेक्षा से मनुष्योचित भाव और मनुष्योचित उनके जो परिणाम है, वो तभी रहेंगे जब उस देह में रहे। इसलिए अपन बोलते हैं जी। इतनी इतनी नरकायु का बंध हुआ। तो नरकायु का जी। बंध क्या है? आयु का बंध होता है, गति का बंध ऐसे नहीं होता। तो जी। गति नाम जो है वो तो नाम कर्म में है, और ये आयु अलग से है। ऐसा, जी। हाँ, आयु उसमें आता है और गतु गति का वो अलग से चलता है। तो जी। यहाँ अपन क्या बात करेंगे कि जो जिस देह में जब मैं रहता हूँ, उस देह के अनुरूप ही मेरे विचार, मेरा चिंतन चिंतन विचार होता है। होता है। ठीक है ना। तो अपन बोलते जी। हैं तुम कैसी बात कर रहे हो, कैसे सोच रहे हो भाई साहब, मनुष्यों जैसा सीखो, आदमियों जैसी बात करो। जी। जी। तो ये बात है। सबको समझ में आई ये बात, कि किसी को और क्लियर करना हो तो पूछे। हाँ, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात है वैसे। कि हम जिस देह में रहते हैं, उस देह के अनुसार, जैसे पानी है, पानी को जिस कटोरे में रख देते हो, उसका शेप वो लेता है। ये तो हम शरीर की अपेक्षा से बोलते हैं कि आत्मा उसी तरह से संकोच विस्तार जब होता है तो हम उसकी बात करते हैं। जी। नहीं, लेकिन यहाँ तो, ये तो आप फिजिकल कह रहे हैं। हाँ, वही मैं और बोल रहा हूँ कि वो भावों की उत्तम दृष्टि संकोच। से भावों की दृष्टि से भी देखो। हाँ, जब जब जीव मनुष्य पर्याय में आता है तो मनुष्य जैसा बिहेव करता है। बस। जब वो शेर की पर्याय में जाता है तो शेर की तरह बिहेव करता है। उसके वैसे भाव बनते हैं। तो वो है आप ना। जो मनुष्य पना बोला वो बिल्कुल सही शब्द है। हम्म। ये था, वो थे ना अपने राम गुलाल, हाँ, राम गुलाल जी की कथा आपने सुनी ना, कि वो बहुरूपिया थे, और बहुरूपिया होने की वजह से उनको एक बड़ा मुश्किल टास्क दिया। उनके विरोधी भी बहुत थे, वो जैसा भी जो भी रोल करते थे बहुत बढ़िया निपुणता से करते थे, और राजा से पारितोषिक पाते थे, ऐसा सॉन्ग बनाते थे। तो उनके विरोधियों ने एक बार उनसे कहा, राजा से, कि महाराज इनसे बोलो कि ये शेर बन के दिखाएं।
तो राजा ने भी सोचा कौतूहल बस के देखें अब ये बन पाता है कि नहीं पता। तो उनको हुक्म दिया कि तुम शेर बन जाओ। तो उसने कहा महाराज बन तो जाऊंगा लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहूंगा 3 बार कि मैं शेर की जब मैं भूमिका निभाऊंगा तो मुझसे कोई अपराध भी हो सकता है, मैं किसी को मार भी सकता हूँ, खा भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे रियल शेर दिखना है। तो अगर मुझसे कोई अपराध हो जाए तो आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा वचन दीजिए। तो राजा से 3 बार वचन लेने के बाद उन्होंने सिंह का रूप धारण किया। बड़े बड़े नाखून, पंजे, न केवल फिजिकली वैसे बनाए उन्होंने, मतलब उस तरह की ड्रेस वगैरह बनाई, बल्कि भावों में शेरपना उतार लिया। और उस प्रोसेस में राजा के लड़के ने, राजकुमार ने उनका मजाक बनाया। तो उसने अपने पंजों से उसको इतनी जोर से मारा कि वो मर गया। और हाहाकार मच गया पूरी प्रजा में। उन्होंने बोला अब तो इसको मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसने पहले ही ठहरा लिया। राजा भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने कहा महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझसे अपराध हो गया, लेकिन वो भाव धारण किए हुए था सिंह वाले, इसलिए उसमें तो इस तरह की भूमिका होती होती। तो वो तो एक जबरदस्ती से की गई बात थी। मैं आपको इस उदाहरण से ये समझाना चाहता हूँ कि सिंह के भाव सिंह के ही होते हैं, मनुष्य के भाव मनुष्य के ही होंगे। थोड़ा सा और पढ़ पढ़ेंगे, या 2-4 मिनट। एक प्रश्न और पूछा गया है। सेना, वृक्ष, पर्वत, समुद्र, नदी, भवन, उद्यान आदि समस्त पर्यायें अनेक जीव व पुद्गल द्रव्यों से बनी हुई देखी जाती हैं। बिना अनेक जीव तथा पुद्गलों के उनका उक्त व्यपदेश ही नहीं है। अतः सिद्ध है कि अनेक द्रव्यों में एक परिणमन होता है। क्या बढ़िया बात कही। सेना है, कितने जीवों से मिलकर बनती, कितने मनुष्यों से मिलकर सेना बनती, और सब एक ही काम कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, शत्रु का के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। वृक्ष है, तो वृक्ष में हाँ, बहुत सारे वृक्षों का समूह होता है, एक साथ रहते हैं। एक ही बेल के ऊपर में नीम भी चढ़ गई और सब दूसरी चीज भी चढ़ जाती है। ठीक है, और समूह है पूरा। सेना, वृक्ष, पर्वत, समुद्र, नदी, भवन, उद्यान आदि समस्त पर्यायें अनेक जीव व पुद्गल द्रव्यों से बनी हुई देखी जाती हैं। पर्वत श्रृंखला है, उसका एक एक कण में कितने कितने पृथ्वी काय जीव रहते हैं। नदी है, नदी में भी ऐसा ही है, सभी में ऐसा ही है। वृक्ष में भी बहुत सारे जीव रहते हैं। तो बोल रहे हैं बिना अनेक जीव तथा पुद्गलों के उनका उक्त व्यपदेश ही नहीं है। अतः सिद्ध है कि अनेक द्रव्यों में एक परिणमन होता है ना। उनका प्रश्न समझ गए ना। समाधान दिया कि सेना, पर्वत, नदी, समुद्र आदि एक पर्याय रूप नहीं है, किंतु अनेक द्रव्यों की अनेक पर्यायों के समुदाय में उक्त व्यपदेश व्यवहारी जन करते हैं। सेना अनेक सैनिकों की समुदाय रूप संज्ञा है। यदि प्रत्येक सैनिक को देखा जाए तो उसमें वे सब अनेक सैनिक हैं जो अपनी अपनी पर्याय में स्थित हैं। अपन को लग जरूर रहा है कि सबको एक टास्क दिया गया है, लेकिन सब इंडिविजुअल हैं। किसी का शरीर काम कर रहा है, किसी को उस समय बुखार है, तो किसी को ये अपना सिर सहला रहा है, किसी को अपने पत्नी की याद आ रही है, किसी को भूख सता रही है। उनके परिणमन सबके अलग अलग हो रहे हैं, एक ही सेना में खड़े होने के बावजूद भी उनको एक टास्क दिया गया है, लेकिन पर्याय तो सबकी अलग अलग है। सेना अनेक सैनिकों की समुदाय रूप संज्ञा है। यदि प्रत्येक सैनिक को देखा जाए तो उसमें वे सब अनेक सैनिक हैं जो अपनी अपनी पर्याय में स्थित हैं। सेना मात्र सामान्य व्यपदेश है। हम और आप कैसे साहब, हम जैन समाज में रहते हैं साहब, साधर्मी भाई है। जो साधर्मी भाई है, हाँ साहब बिल्कुल, उनका खाना पीना भी जब सामूहिक भोज होता है तो एक साथ खाते हैं। एक साथ खाने के बाद भी सबके स्वाद अलग अलग होते हैं कि नहीं, सबकी भूख अलग अलग होती है कि नहीं, सबकी पसंद अलग अलग होती है कि नहीं? सबका डाइजेशन अलग अलग होता है। तो इस भीड़ के अंदर भी मैं अकेला ही हूँ। हाँ, कितनी भी भीड़ कर लो, कितने ही नाते रिश्तेदार एक ले आओ,
उन सब में मैं स्वतंत्र हूँ। सब, मैं तो एक ही परिवार हूँ, एक ही परिवार का सदस्य सदस्य हूँ ना। और हर सदस्य इंडिविजुअल है, वो अपनी क्रिया का, अपने चिंतन का स्वयं मालिक है, दूसरे का कोई नहीं मालिक है। तो इसलिए उन्होंने बोला सेना मात्र सामान्य व्यपदेश है। सामान्य दो प्रकार का होता है, एक द्रव्यगत सामान्य, दूसरा नाना पदार्थगत सामान्य। जैसे एक व्यक्ति अपनी बाल युवा वृद्ध नाना पर्यायों में व्याप्त रहा, वह अपनी नाना पर्यायगत समानता के कारण ही पहचाना जाता है। यहाँ पर्यायों की विभिन्नता होने पर भी व्यक्ति का उसमें एकत्व है। इसे एक द्रव्यगत सामान्य कहते हैं, इसे ही ऊर्ध्वतम सामान्य भी कहते हैं। देखो, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, जो सामान्य शब्द है वो दो प्रकार का होता है। कैसा? एक द्रव्यगत सामान, दूसरा नाना पदार्थगत सामान। तो द्रव्यगत सामान कौन सा है? कि मैं बच्चा था, मैं अपनी फोटो रखता हूँ, मैं भाई साहब, मैं संतोष कुमार जब छोटा था तो मैं ऐसा दिखता था, जब मैं बड़ा हुआ ना तब ऐसा दिखता था। हूं मैं वही, नाम मेरा वही। मैं जब युवा हुआ तो ऐसा दिखता, बूढ़ा हुआ तो ऐसा दिखता। तो ये बोल रहे हैं, बाल युवा वृद्ध नाना पर्यायों में जैसे कोई व्यक्ति व्याप्त रहा, वह अपनी नाना पर्यायगत समानता के कारण ही पहचाना जाता है। यहाँ पर्यायों की विभिन्नता होने पर भी व्यक्ति का उसमें एकत्व है। पूरी सीरीज में मैं ही हूँ। ये मेरा बचपन का फोटो देखो साहब, ये 8 दिन का है, ये मेरा 5 महीने का है। ये सारा किसका है? पूरी श्रृंखला मेरी ही है। तो इसे, ये द्रव्यगत सामान्य है, इसे ही ऊर्ध्वता सामान्य भी कहते हैं। फिर दूसरा, जहाँ नाना पदार्थों में समानता पाई जाती है, जैसे नाना सैनिकों की एक समान वेशभूषा, वह नाना पदार्थगत सामान्य है। स्कूल में सबकी एक ड्रेस बनवा दी तो सब एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक है क्या? इसे तिर्यक सामान्य भी कहते हैं। इसमें नाना व्यक्ति अपनी अपनी पर्याय में स्थित हैं, तथापि वे पर्याय समान आकार प्रकार या गुणों के को लिए हैं। इससे समानता के अर्थ में एकता का मात्र व्यवहार है, परमार्थ से वे एक नहीं। सबकी ड्रेस एक सी है, लड़कियों, सारी लड़कियों की एक सी ड्रेस, तो वो सब एक हो गई क्या? तो सब देखो एक दिख रहे हैं, सब एक स्कूल के हैं स्टूडेंट, अरे वो तो हैं, लेकिन वो अनेक में एकता हम सामान्य ड्रेस कोड के हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन वो हैं तो सब अलग अलग ही, परमार्थ से वे एक नहीं है। ठीक है ना? इसलिए सेना वन आदि गत सामान्य में नाना द्रव्यों की एक पर्याय नहीं है, किंतु नाना द्रव्यों की नाना पर्यायों में एकता का व्यवहार ही जनसाधारण करते हैं। व्यक्तिशाह वे अनेक ही हैं। इस व्यक्तिपरक दृष्टि में नाना द्रव्यगत सामान्य अवस्तु ही ठहरता है। ऐसा सामान्य स्वतंत्र पदार्थ के रूप में वैशेषिक मत में स्वीकृत है। जैन मत में उसकी स्वतंत्र सत्तात्मक स्थिति नहीं है। समान जातीय नाना पुद्गलों की स्कंधात्मक पर्याय में एक पर्याय पने का भी व्यवहार शास्त्रों में वर्णित है। जीव पुद्गल की नर नारकादि पर्यायों में असमान जाति दो द्रव्यों की पर्याय का भी व्यवहार किया जाता है। ये मैं आपको कल समझाऊंगा इसका। ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, समय हो रहा है, तो ये मैं कल आपको और विशेष रूप से समझाऊंगा। इससे हमारे बहुत सारे और कंफ्यूजन भी दूर होंगे, हैं कि कैसे दो पदार्थों की एक पर्याय को एक कहा जाता है, लेकिन वो एक कैसे नहीं होती है, ये अपन बात करें। हाँ, विषय ज्यादा उलझा हुआ था क्या? ये समझने योग्य बात है। अपन कल फिर और अच्छे से करेंगे इसको क्लियर, क्योंकि इन सब का जो है सीधा सीधा पाला, इन सब का संबंध किससे है? वेद विज्ञान से, है ना? इसलिए कर्ता कर्म अधिकार में इनको डाला गया है कि एक द्रव्य स्वयं ही अपनी पर्याय का कर्ता होता है। अगर दो द्रव्यों की एक ही पर्याय हो तो एक दूसरे पे निर्भर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इस बात को अपन कल और विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ, संजय प्रकाश।
जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सु कर दो, तू ही सच्ची मैया। जिनवाणी जग मैया जन्म क्या हुआ? मेटी परिक्रम हम होवे कर्म की पैया। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। मेट हमारा जन्म मरण दुख, इतनी विनती मैया, तुमको शीस त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधुवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी माता की जय। जय।